आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में आपसे 15 टेलरिंग स्केल की वर्किंग के बारे में बताऊंगी कि कौन सा स्केल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, कौन सा ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, कर्व के हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखिए कंप्लीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैंने मंगवाया था अपना पूरा सेट 15 का दराज से। अब आपको बताती हूँ इसकी वर्किंग क्या होती है। कुछ मेरे पास है कर्व डिफरेंट साइज़ के और कुछ मेरे पास है शेप पट्टी। इस तरह से कुछ हिप कर्व हो गई, आर्म कर्व हो गई, शेप पट्टी है और साथ में एक दूसरी शेप पट्टी आ जाएगी। दो आ जाएंगे हमारे पास स्ट्रेट स्केल और एक हमारे पास आ जाएगा एल शेप फुट। सबसे पहले आपको बताऊंगी एल शेप फुट का पर्पस क्या होता है। जब भी हम कोई फैब्रिक कटिंग करते हैं तो वो इस तरह से उरेब होता है या अनइवन होता है। फैब्रिक को इवन करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए एल शेप स्केल का बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एजेस हमारे फैब्रिक के फोल्ड किए हुए होते हैं। एल शेप को इस तरह से हमने रखना होता है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा या उरेब होगा वो हम आराम से कट कर लेंगे। हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं, अगर हमारी पहली लाइन ही गलत होगी तो हमारी बाकी की मार्किंग और कटिंग कहाँ से सही होगी। तो ये फुट बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे फैब्रिक की कटिंग के लिए। देखें प्रॉपर हमारी कटिंग हो जाती है। सबसे अहम बात ये होती है कि जब भी हम कोई ट्राउज़र या शर्ट वगैरह की फोल्डिंग करनी होती है तो मार्जिन वगैरह हमें बार बार मार्क नहीं करने पड़ते। एक स्केल रखा और मार्किंग कर दिया। ट्राउजर्स वगैरह की हम मार्किंग करें, यहाँ पे बिगनर से इक्वल नहीं आती, बार बार मार्क कर रहे होते हैं। जस्ट एल शेप का फुट है, हमने इसको फैब्रिक के एज से ऐसे रख के एक बार मेजर किया और लाइन ड्रा कर दी, हमारा काम फटाफट से हो जाता है। मज़ीद अगर आप देखें दोनों साइड से मार्किंग की होती है, अगर आपने दोनों साइड से मार्किंग करनी है वो कर सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर्स में लिखे हुए हैं। बेसिकली ये जेंट्स फैब्रिक के जो नेकलाइन होता है उसकी कटिंग के लिए यूज़ होता है। वेस्ट कोट्स वगैरह हो गए तो ये उस पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है जी। अब आते हैं स्ट्रेट फुट। स्ट्रेट फुट का सबको ही पता होगा, एक है 24 इंचज़ का और एक आ जाता है हमारे पास 19 इंचज़ का। कहीं पे भी हमने स्ट्रेट लाइन लगानी हो शर्ट्स पे, ट्राउजर्स पे, तो मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं। इससे हमें कैरी करना आसान होता है और लाइन ड्रा करने में हमें आसानी हो जाती है। बड़ा स्केल ओब्वियसली सी बात है, जहाँ पे हमने लेंथ में ज़्यादा मार्किंग करनी हो उसकी काम आता है। मोस्टली ट्राउज़र में जब हमने सेंटर लाइन्स लगानी हो उसके लिए हमारा काम आता है। अब आ जाते हैं शेप्स के बारे में। ये मेरे पास आ जाएगा हिप कर्व। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह से है। ये हमारी आ जाती है शेप पट्टी। इसमें दो साइजेस होते हैं, एक इससे छोटी होती है और एक इससे बड़ी होती है। ये हमारा आ जाएगा आर्म कर्व। ठीक है जी, मैंने कहा आपको डिफरेंस बता दूं। आर्म कर्व में थोड़ा सा कर्व कम होता है, शेप पट्टी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एक आ जाती है हमारी इस तरह की शेप पट्टी। ये इस तरह के होते हैं, डिफरेंट बॉडी शेप्स के हिसाब से हमारी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम शेप पट्टी की तरफ। शेप पट्टी का सबसे बेनिफिट ये होता है कि जब हमने शलवार की मार्किंग करनी हो ना, अक्सर उसको इधर से पकड़ के एक तिरछी लाइन लगाएं तो वो बहुत खुली होती है। शेप पट्टी से बेनिफिट ये होता है कि बहुत एक प्रेजेंटेबल लुक में हमारी एक लाइन ड्रा हो जाती है, कटिंग स्मूथली होती है और शेप ओब्वियसली से बात अच्छी आती है। और इसको हम हिप कर्व भी कहते हैं। इससे हमारी क्रोच लाइन की शेप प्रॉपर्ली आ जाती है। तो ये कट होने के बाद दिखेगी कुछ इस तरह से। अब बारी आती है शेप पट्टी की। अक्सर के हम शेप पट्टी भी यूज़ करते हैं, हमारी फिर भी जो कि है ना वो सही नहीं आती तो ऊपर ऐसे रख देते हैं। कभी भी अपनी शेप पट्टी को लाइन से ऊपर लेके नहीं जाना, ऐसे लाइन पे मार्किंग कर देनी है। अच्छा, अब इसमें शेप पट्टी में दो साइज़ हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, अंदर वाला थोड़ा टाइट में आ जाता है, बाहर वाला थोड़ा लूसिंग में आता है। अब जो हमने साइड की सिलाई के लिए जो यूज़ किया साइड, हमने इधर भी वही। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, अभी आपको मैं फ़र्क बताती हूँ। मैं लाइन ड्रा कर लिया क्योंकि मैंने अंदर वाली साइड यूज़ की थी, इधर मैंने नहीं की। अब आपने कहा होगा लाइन तो हमारी ठीक होगी, ट्राउज़र की कटिंग ठीक होगी, जब फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि इक्वल नहीं आई। अब अंदर वाली, क्योंकि पहले मैंने अंदर वाली साइड यूज़ की, दूसरी साइड पे इस तरफ भी अंदर वाली साइड अगर आप यूज़ करेंगे, अब आप इधर से देखें पूरा 5 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है। इसी वजह से अक्सर कहते हैं कि हमारी सही तरह से प्रेजेंटेबल लुक नहीं आती तो आप स्केल्स को रखने में मिस्टेक कर देते हैं। अब यहाँ पे अक्सर कहते हैं कि कॉर्नर्स बन जाते हैं थाई वाली साइड से, वो क्यों बनते हैं? इसके लिए समटाइम यूज़ करते हैं हमारा शेप पट्टी। आप शेप पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको पूरी बॉडी की फिटिंग के हिसाब से चाहिए होती है तो उनको मैं प्रेफर करूँगी हिप कर्व से ही शेप दिया करें, बेहतरीन शेप आती है। अब आपको रख के बताऊंगी
डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखिए अब मैंने इसको जैसे एडजस्ट किया, अब जहाँ पे जिनकी कॉर्नर्स निकलते हैं वो भी इसके अंदर जा रहा है और ऊपर से देखिए वेस्ट हमारी कम होती है। वेस्ट भी देखिए वो बिल्कुल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, थाई ज़्यादा होती है, वेस्ट कम होती है। तो हिप कर्व का बेनिफिट ये होता है कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर देता है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट का गैप आ गया, कम हो गया, यहाँ से 5 पॉइंट कम हो गया, तो हमारी शेप ऑब्वियसली सी बात है पैंट की ठीक आएगी। अब आपको मैं शेप पट्टी को नीचे रख के दिखाऊं तो यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, इस तरह से रख के दिखाएं तो इधर से हमारा कम हो रहा है। तो इस लिहाज से हमारा हिप कर्व बेहतरीन रहता है प्रॉपर शेप देने के लिए। आप ट्राउज़र्स की क्योंकि मार्किंग के साथ साथ चलते हैं, अक्सर हम शेप्स देते हैं, इस फ्रेंच कफ से भी दे सकते हैं, आप इससे भी देना चाहें। और अगर आपको ज़्यादा जो है वो शेप नहीं चाहिए तो इस फुट से भी हम शेप देना चाहें, शेप दे सकते हैं। इस तरह से अपनी क्रोच लाइन की साइड से हिप्स की शेप देना हो तो हिप कर्व की तरह ही ये काम करेगा। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उधर जा रहा है। मैंने कहा साथ साथ में वर्किंग बताते जाऊँ। अगर कोई स्केल आपके पास मिसिंग है तो आप परेशान ना हो, स्केल्स का पर्पज़ एक ही होता है बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे बच्चों की पैंट की अगर फिटिंग करें तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे अहम और बड़ा पर्पज़ बताऊँगी हिप कर्व का, वो क्या होता है। देखिए मार्किंग मैंने सारी कर लिया है। हैवी साइज़ जिनका होता है ना, अगर वो ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो मार्किंग भी इसके नीचे कर लिया करें। अब हमारी अगर बॉडी के अकॉर्डिंग फैब्रिक की कटिंग नहीं होगी तो हम कंफर्टेबल नहीं होते। फ्रंट साइड हम हमेशा ट्राउज़र की डाउन करते हैं। आप आज से आपने इस तरह से डाउन करनी है, मुझे फिर आपने बताना, आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि क्या कमाल की फिटिंग आपकी पैंट्स की आएंगी। पैंट्स की या जो फिटिंग में ट्राउज़र पहनती हैं आप इससे शेप्स दें तो कमाल की आती है। अब बैक साइड क्या होती है कि कॉर्नर बड़ा होता है तो चुनर्स काफ़ी आ रहे होते हैं। अब हिप कर्व को उल्टा करके इस तरह से शेप दे के रखें, आपको स्टाइल करते हुए ज़्यादा चुनर्स भी नहीं आएंगे और बेहतरीन कटिंग हो जाएगी। स्केल्स को रख के बता रहे हुए कि स्केल्स को कहाँ पे रखें, किस तरह से बेहतरीन तरीके से शेप्स दे सकते हैं। ट्रस्ट में स्केल्स से आपने शेप्स देके कटिंग किया हो, ये आपको सामने दिख रहा है, प्रॉपर शेप्स में कटिंग आती है और कमाल की आती है। शेप पट्टी का सबसे बड़ा पर्पस, आपने कोई भी पैनल्स वाली शर्ट्स की शेप्स देनी हो, फ्रॉक्स की, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अब आ जाते हैं अपने ये कर्व्स की तरफ। अक्सर इतने सारे कर्व्स को देख के कंफ्यूज होते हैं, हम क्या करें। ये वाला कर्व मोस्टली ड्राफ्टिंग में यूज़ होता है। जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ड्रेस मेकिंग के, उनको अच्छे से आइडिया होगा ये कहाँ पे, एक साइड से स्ट्रेट होता है, एक साइड से कर्व में होता है, बहुत काम आता है ये वाला। और ये वाला स्केल जो P3 है, ये भी हमारा ड्राफ्टिंग में बहुत काम आता है। ये मोस्टली ड्राफ्टिंग में आर्म होल की शेप्स हम जैसे डाउन करते हैं या ऊपर से अप करते हैं तो उसकी फिटिंग्स, उसके लाइंस को, मार्किंग को एडजस्ट करने के लिए ये मोस्टली जो है वो ड्राफ्टिंग में यूज़ होते हैं। अब हमारे पास बच जाते हैं ये 4 स्केल्स इस तरह से। इसको हमने कैसे यूज़ करना है आर्म होल में, ये आप देखिएगा आप ज़रा ध्यान से। मार्किंग मैंने अपनी शर्ट की सारी कर लिया है। अक्सर मेरी सिस्टर हाथ से इस तरह से मार्किंग करते हैं, फिर कहते हैं कि पीछे से हमारी कमीज़ बहुत खिंची हुई होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कर्व्स का ये बेनिफिट होता है कि आपने मार्किंग की हुई चेस्ट से, इधर से हमने आर्म होल की सेंटर की एक लाइन को दूसरी लाइन से मिलाते हुए प्रॉपर शेप देना, ये हमारा फ्रेंच कर्व का काम होता है। आप देखें मार्किंग की हुई है, अब आप देखिएगा प्रॉपरली कितनी ज़बरदस्त हमारी लाइन ड्राओगे, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा इस एंगल में पड़ा हुआ है, शायद आपको शेप सही ना लग रही हो। करीब से बाद में कटिंग करके दिखाऊंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी प्रॉपर आई है। अच्छा, बाज हैवी होती हैं उनकी कमर वाली साइड पीछे, आप उसकी ऑब्वियसली से बात है बैक की कटिंग ज़्यादा होगी इस तरह से। अब ये देखें, ये वाले हमारी चेस्ट से भी मार्क जो शेप पट्टी है वो टच करी है, सेंटर से भी और ऊपर से भी, और इसको हमने कर दिया। मतलब कि इन कर्व्स को एक ही दफ़ा रख के हमारे मार्क के साथ मिलाते हुए प्रॉपर शेप देना हमारा फ्रेंच कर्व का ये काम होता है। फ्रेंच कर्व डिफरेंट साइज में इसलिए होते हैं, हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, तो बॉडी के अकॉर्डिंग हमने इन फ्रेंच कर्व्स को रख के प्रॉपर शेप देनी होती है। अब इसी कर्व्स को रखते हुए मैंने एक शर्ट की कटिंग की है और मैंने कहा आपको दिखा दूं कि कटिंग करने के बाद कितनी प्रॉपर इसकी बैक की और फ्रंट की इतनी स्मूथ जो है वो मार्किंग की हो। जब इस तरह से अच्छे से कटिंग की, ऑब्वियसली सी बात है स्टिचिंग भी हमारी अच्छी आती है। एक और बहुत प्रॉब्लम जो मेरी मैंने फिटिंग्स में पहनते हैं, यहाँ पे झोला
आ रहे होते हैं, ऊपर से बहुत टाइट होती है, इधर से झोल आ रहा होता है और वो कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। तो आपने अब ये देखना है बहुत ही ध्यान से कि आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं कि झोल भी ना आए। ये हमारी शर्ट की मार्किंग होगी। अब हमने क्या करना है, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन 6 इंच है, इसका हाफ करना है 3 इंच। 6 पॉइंट आगे अबव करके मैंने एक मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद अब हमने लेना है कर्व। इससे आपने क्या कर्व रख के आपने वेस्ट लाइन से मिलाना है, जो सेंटर किया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखें आपको अब नज़र सही से आएगा इससे। और इसको आपने 3 पॉइंट आगे की तरफ वेस्ट लाइन चेस्ट लाइन से कर देना है। एक तो जो आपका ऊपर से झोल आ रहा था वो नहीं आएगा, बस साइज से जो खिंचाव आ रहा होता है वो भी नहीं होता। इन स्केल्स का बेनिफिट क्योंकि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप आएगी। जब आप उसको फिटिंग का निशान लगाएंगे तो विशेष सी बात है फाइनल आएगा। अब प्रिंसेस कट हमने करना होता है, कंफ्यूज होते हैं, हमारी शेप प्रॉपर नहीं आ रही, बाज हैवी होती हैं, बाज स्मार्ट होते हैं। तो ये देखें, अब शेप्स कर्व का बेनिफिट ये होता है, हर एक की बॉडी के अकॉर्डिंग जो कर्व सूट करेगा हम उसको यूज करके मार्किंग कर लेंगे एंड दैट्स इट। इतनी सी बात होती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं, जो कर्व हमारी मार्किंग पे ओके बैठेगा वही हमारा यूज़ होगा, तो इतना कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इस तरह से। अब इस कर्व को हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉस लाइन के लिए। गोल दामन की शेप अक्सर सही नहीं आती, इससे तो इतनी कमाल की आपकी गोल दामन की शेप आती है। मैं क्या बताऊँ उसका तरीका क्या होता है, ऐसे रख के शेप दे दी, इसके बाद इसको उल्टा करने के बाद इस तरह से आगे करके भी मैंने शेप देनी है ताकि वो नोक ना बने या अनइवन ना हो। ये देखें, अब आपको मैं कट करके दिखाऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इन स्केल्स को यूज़ करने से हमारी मार्किंग कितनी प्रॉपर होती है। जब हमारी मार्किंग प्रॉपरली होगी तो ऑब्वियसली सी बात है स्टिचिंग तो होगी ही कमाल की। तो ये हमारी होगी डन। अब आते हैं इस स्केल की तरफ। इसमें राउंड काफ़ी ज़्यादा है, ये अक्सर हमारे ब्लाउज के या बैक नेक लाइन हमने रखने होते हैं ना प्रॉपर राउंड के साथ, तो ये स्केल इसके लिए बहुत काम आता है, स्पेशली ब्लाउज के नेक लाइन के लिए। तो मैं कहूँगी सुपर्ब है ये वाला हमारा स्केल। ये देखें बड़ी प्रॉपरली शेप आ गई। अब आते हैं छोटे से फ्रेंच कर्व की तरफ। ये छोटे से फ्रेंच कर्व मोस्टली छोटे बच्चों के लिए यूज़ हो सकता है, या कंधे की शेप आपकी 7.5 हो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। आपने ब्लाउज की कटिंग की है, आपको पता होगा कि ब्लाउज की थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है, तो उसके लिए भी ये वाला कर्व जो है बेहतरीन रहता है। इस तरह आप कभी कटिंग करके देखें ना, आपको फ़र्क पता चलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। इसके बाद आते हैं इस स्केल की तरफ। इस स्केल से हमने जो कि है स्वीट हार्ट नेकलाइन बनाना हो, और ब्लाउज के आपको पता है बड़े अच्छे लगते हैं और इतनी कमाल की कोई शेप आती है कि आपको अपनी जो ड्रा करेंगे उससे भी प्यार हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम बैंड की तरफ। बैंड अक्सर मेरी बहनें कंफ्यूज होते हैं कि बैंड की शेप नहीं आती। ये अगर बस फ्रेंच कर्व है तो मसला ही ख़त्म। आपने 2.5 और 12 इंच का मैंने मार्किंग कर ली। बस्ट आपने यहाँ से स्ट्रेट रख के लाइन ड्रा कर देनी है, दैट्स इट। ऊपर आपने 0.25 इंच का जितने इंच का रखना है इसी को ही रखना है ऊपर करके और लाइन ड्रा कर देनी है। झंझट ही ख़त्म। लेकिन 10 मिनट का काम आपका होगा 3 मिनट में। हुआ कि नहीं हुआ? कितनी प्रॉपरली बैंड की शेप आ गई है, और क्या चाहिए होगा। बस कर्व्स का कमाल ही यही होता है कि हमारे काम को आसान करना। नेकलाइन की शेप देनी हो अक्सर बिगनर से मसला होता है, तो स्केल्स उन्हीं के लिए ही हैं, या जो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। आपने सेंटर किया और शेप कर्व है पड़ा, शेप दी, हमारा नेकलाइन हमारा कटिंग हो गया। अगर आपको राउंड ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा कर्व को घुमाएंगे तो उसका राउंड कम हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कितना डीप चाहिए। अब आते हैं इस कर्व की तरफ। इस तरह की प्रोफेशनल बुटीक में जो स्लीव्स कटिंग की जाती हैं उनके लिए आपको मैं रख के बता रही हूँ। देखिए मार्किंग को मार्किंग से मिला के इसको उल्टा करके इस तरह के मार्किंग के लिए इस तरह की स्लीव्स को कट करने के लिए ये स्केल्स इतने ज़रूरी होते हैं, और इससे मार्किंग करने के बाद स्टिचिंग कमाल की आती है। ठीक है जी, कोशिश कर रही हूँ कि आपको डिटेल में बताऊँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत ही यूज़फुल होगी। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। 3.5 इसकी मैंने आर्म होल की गुलाई के लिए रख दी है। 2.2 मैंने ऊपर से रख दिया है। अब आपको बताती हूँ इन शेप्स का कमाल क्या होता है। अब आपने आर्म होल की रखनी है। विड्थ आपको कितनी चाहिए? 9.5 चाहिए। अब जो अंदर वाला हिस्सा कर्व आ रहा है और जिनसे बाजू की शेप की कटिंग सही नहीं होती वो थक चुके हैं कि हम क्या करें, तो ये स्केल आपकी बहुत मदद करेंगे। लेकिन जस्ट आपने इसको इस तरह से एडजस्ट किया, उस लाइन से मिलाया और आपने शेप दे देनी है, कमाल की शेप आ गई।
देख लें, आपके सामने मैंने किया है। विद इन अ फ्यू सेकंड्स में आपकी शेप आ जाएगी। फ्रंट की शेप करनी हो कोई बात नहीं, इसका अपने सेंटर के थ्री मार्किंग की और इस तरह से इसकी शेप दे दी। फ्रंट की मार्किंग भी आपकी ईजी रहेगी। स्केल्स के लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट आपका काम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा हो गया है डन। अब आते हैं आर्म कर्व की तरफ। आर्म कर्व का बेनिफिट क्या होता है? हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या, तो ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है, नीचे से कम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारी बाजू की शेप दे देती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बेल शेप करनी हो, बेल शेप भी बेहतरीन होगी। हमने अपना सेंटर करना है, सेंटर करने के बाद कोनी एल्बो का हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अच्छा, अगर आप ऐसे मार्किंग मिलाएंगे ना तो हमारे जो कि बाजू के ऊपर वाली साइड है ना, वो कपड़ा लटकता रहता है। तो इस शेप से बेनिफिट ये होता है कि हमारा कपड़ा लटकता नहीं है। और इस तरह से बेल शेप में रखना हो, कोई भी आपने स्लीव्स रखनी हो तो आर्म कर्व से हमारा काम आसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी फुल फिटिंग के साथ स्लीव्स हो तो हिप कर्व बेहतरीन चीज़ है। ये आपकी भी स्लीव्स में भी यूज़ हो सकते हैं। मैंने कहा इसका पर्पस भी, आप शेप पट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं स्लीव्स की जो है वो कटिंग करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी प्रॉपरली और कितनी ज़बरदस्त हमारी शेप आ जाती है इन स्केल से। हो गया ना अब आपका मसला हल। अब ये दो स्केल्स आ जाएंगे, ये हमारे यूज़ होंगे ड्राफ्टिंग में। अगेन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप इसको, अगर आपके पास बाकी स्केल्स नहीं है तो आप आर्म होल के लिए इन स्केल्स को भी फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये वाला भी मोस्टली ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। एक साइड से स्ट्रेट है, एक साइड से राउंड है। कहीं पे भी राउंड हल्की सी शेप देनी हो या स्ट्रेट कुछ इस तरह की शेप देनी हो तो हमारा ये बेहतरीन हो जाता है। नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ, ये वाला एक और स्केल था। ये वाला स्केल जो हमने गोल दामन के लिए यूज़ किया था, इसको आप अपनी क्रॉस लाइन के लिए यूज़ कर सकती हैं। अब एक आपको मैं बताती हूँ बहुत ज़रूरी, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है, ये है 13 का और ये है 16 इंचज़ का। अगर एक ये वाला फ्रेंच कर्व आपके पास है तो आपको बाकी फ्रेंच कर्व्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके चेस्ट के साइज़ की फिटिंग भी प्रॉपर आएगी, स्लीव्स की भी आएगी और आर्म होल की भी बराबर आएगी, प्रॉपर आएगी। ये थी डिटेल में वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो मैंने कोशिश की है डिटेल में आपको बताऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो ट्राई करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।